बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। बेसिकली आज जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में बताए थे, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ नीट और आईआईटी जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अप्रोक्स 10 क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, 5 नीट के और 5 मेंस के। उसी को करना है। देखो, करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको करना क्या है कि जब जैसे हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें, आप कॉपी पेन ले लो। जब मैं क्वेश्चन लिखूं, वीडियो को रोको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इजी क्वेश्चन होंगे, क्या कि मेंस लेवल तक का क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो एक बार हिंट देखो और फिर से उसको अटेम्प्ट करो। आई होप कि आप सबसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, वैसे लिख तो सकते हैं, हम लिखे हैं तो याद होना चाहिए। पहला है नीट 2011 का क्वेश्चन। क्या है? एज शोन इन द फिगर। देखो, जो चीज दिया हुआ है उसको हम डायग्राम में लिख देंगे, उतना लंबा लंबा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी सी करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसका सारा साइड क्या है, बराबर। ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी क्या है, 2a। और इसके सारे वर्टिसेस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, 2a दिया हुआ है। इसके तीनों वर्टिसेस पे कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब क्या बोलता है, हमारे पास एक पॉइंट है ये यहाँ पे डी, जो क्या है, मिड पॉइंट। इसका इस साइड पे, जो बीसी साइड पे एक मिड पॉइंट है डी। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ए। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, ए ई। ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस ए, ये वाला डिस्टेंस ए। तो हमसे क्या बोला है, एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन द फिगर, फाइंड the work done to move a plus q charge from point D to point E। हमसे क्या पूछा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड कितना है, 2a। इसके तीनों वर्टिसेस पे कितना चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। उस प्लस क्यू चार्ज को हम क्या करते हैं, ये वाला जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट से कहां पे लेकर के जाते हैं, इस डी पॉइंट से ई पॉइंट पे लेकर के जाते हैं एक प्लस क्यू चार्ज को। तो हमसे क्या बोला है कि बताइए कि प्लस क्यू चार्ज को यहां से डी से ई ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है हमको। पहला ऑप्शन कितना है, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कितना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। सेकेंड ऑप्शन जो दिया है वो कितना दिया है, 0। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, क्यू डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। चलो इसको अटेम्प्ट करो, बनना चाहिए। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो और बनेगा ही। एकदम इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, 2011 का, बनना चाहिए। आई थिंक बन गया होगा। रफ कर दें। चलो देखो कैसे बनेगा। देखो करते क्या है, हम जानते हैं कि अगर पॉइंट डी से पॉइंट ई लेकर के जा रहे हैं, किसको लेकर जा रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को, तो क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। किसके अगेंस्ट करना होगा, ये सब इस पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट वर्क डन बाई अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब ये बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा वर्क डन है उसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q इंटू वी, और Q कौन से चार्ज को ले जाना है, प्लस Q यानी कैपिटल Q चार्ज को, इंटू क्या लिख सकते हैं, dV। dV का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर W निकालेंगे वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा, प्लस Q इंटू क्या हो जाएगा, V फाइनल, किस पॉइंट पे लेके जाना है, E पे, अब माइनस किसका पोटेंशियल, D का पोटेंशियल, यानी कि जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस Q इंटू VE माइनस कितना हो जाएगा, VD। अब पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या हम लोग, इजीली निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालने, इस पॉइंट का पोटेंशियल, किसके लिए, तीनों चार्ज के सिस्टम के लिए, फिर क्या निकालेंगे, ई का पोटेंशियल तीनों चार्ज के सिस्टम के लिए, और वो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस लिख देंगे। तो डिफरेंस लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, उसका डिफरेंस लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका वर्क डन। क्लियर है बात। तो चलो लिखते हैं, अगर यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट डी, क्या हो जाएगा, पहले ई वाले पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, ए, प्लस क्या लिखेंगे, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, ए। अब ये देखो, ये वाला डिस्टेंस निकालना होगा हमको, निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, अगर परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे डाले हैं तो क्या होगा बताइए, ये वाला कितना 2a, ये a, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा रूट 3a। तो क्या लिखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, रूट 3a। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एट डी, इस पॉइंट का पोटेंशियल। सिमिलरली हम लोग किसका लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट ई लिख सकते हैं क्या, चलो लिखते हैं पोटेंशियल एट ई। क्या हो जाएगा, इस चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ए। फिर इस चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई ए। अब क्या लिखना है, अब ये वाला डिस्टेंस फिर हमको निकालना है। अब देखो, फिर ये परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये कितना है 2a, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, रूट 3a। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एट डी इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एट ई। अब अगर डी का पोटेंशियल ई के पोटेंशियल के इक्वल है तो इसका चेंजिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि एक प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट डी से पॉइंट ई पे ले जाने के लिए इस सिस्टम में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि नेट वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो जिसका जिसका आंसर सेकंड है उसका उसका क्या है, सही है। क्लियर बात, बेसिक सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलो रफ करते हैं। एक और नीट का क्वेश्चन है, ये नीट नहीं, बेसिकली AIPMT सबका क्वेश्चन है। पहले नीट नहीं होता था, पहले AIPMT होता था। बेसिकली ये AIPMT का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव आयन, लिख देते हैं 2 positive ions each carrying a charge q, each carrying a charge q are separated by a distance d, by a distance d if F is the force of repulsion between them, force of repulsion between them, the number of electron missing from each ion will be, then the number of electrons missing from each ion
फ्रॉम ईच आयन विल बी। चलिए पहला ऑप्शन लिखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है हमको, सेकेंड ऑप्शन कितना है, रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, डी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन जो है सी दिया हुआ है, रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ई स्क्वायर। और अगला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ई स्क्वायर। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। क्या बोला है कि दो आइडेंटिकल आयंस है, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर दोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो कितना दिया हुआ है, एफ दिया है। तो हमको ये बताना है कि ईच आयन से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिस होगा, यानी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट होगा, तभी दोनों रिपेल करेगा। निकालिए जल्दी, निकालो। निकल गया, चलो आई थिंक बन गया होगा। देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले मान लो ये एक आयन हो गया, ये एक आयन हो गया, इस पे कितना चार्ज हो गया, मान लो यहां से n जो है, n इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस एन ई। हमने बताया ना कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इनिशियली न्यूट्रल है, कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, मतलब कितना हुआ, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है, इसीलिए न्यूट्रल है। मान लो n पॉजिटिव चार्ज है और n निगेटिव चार्ज है। अब मान लो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है कौन सा ज्यादा बचेगा, प्रोटॉन, और कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जितना निकलेगा उतना ही उस पर क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही उस पर क्या आएगा, उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एज्यूम कर लेते हैं कि पहले आयन से कितना चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास कितना चार्ज बचेगा, प्लस एन ई चार्ज बचेगा। क्लियर बात। अरे जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना प्रोटॉन ज्यादा होगा, इनिशियली न्यूट्रल था तो। क्लियर है ना, यानी कि हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकला, यानी इसके पास कितना चार्ज होगा, प्लस n चार्ज बच जाएगा, प्लस में इसके पास भी कितना हो जाएगा, प्लस n ई चार्ज बच जाएगा। हम जानते हैं ना ये n ई क्यों बोले हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन पढ़े है ना कि फ्री चार्ज प्रेजेंट इन द नेचर एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जितना चार्ज निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम कितना एज्यूम कर लिए, n इलेक्ट्रॉन, तो इससे भी कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, इस आयंस के बीच का सेपरेशन d, और इसके बीच लगने वाला फोर्स कितना दिया है, f। तो फोर्स लिख दो, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्या, कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F बराबर कितना होता है, K Q1, Q1 कितना हो जाएगा, N इंटू ई इंटू Q2, Q2 कितना हो जाएगा, N ई। या फिर तुम एक लाइन लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, K Q इंटू Q दोनों इक्वल है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर। अब इसको आगे लिखो, आगे कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K का वैल्यू लिख दो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N ई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, N ई, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर। अब सबको इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ बराबर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो यहाँ से एन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो एन बराबर कितना, रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई कितना, ई स्क्वायर। तो ये आंसर होगा हमारा। देखो ऑप्शन क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो गया सी। क्लियर है बात, समझ में आया क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। जल्दी से लिखो।
क्लियर है? चलो रब कर दें अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, as shown in the figure, a uniformly charged ring, a uniformly charged ring of radius r having charge plus q if electric field at the center of ring is E due to A K B। दिया क्या है, ऐसे एक रिंग है, यहाँ पे क्या हो गया A, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C, ये सब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना हो गया D, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या बोला है कि इसका मान लो सेंटर क्या हो गया, ये O, इस O सेंटर पे किसके कौन से पोर्शन के कारण, ये वाला पोर्शन A के B, A के B के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन सेंटर रिंग इज E ड्यू टू A के B, देन इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of ring due to A D C B is कितना हो जाएगा, E along OK, सेकेंड क्या हो गया E along KO, थर्ड क्या हो जाएगा 3E along OK, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा 3E along KO। देखो क्लियरली समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, रिंग जिसका रेडियस कितना दिया है, मान लो ये रिंग दिया है, इसका रेडियस कितना है r। अब इस रिंग के सर्कमफेरेंस पे क्या है कि प्लस क्यू चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमसे बोला हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि रिंग का एक पोर्शन है, कौन सा, ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला, ये ऊपर वाला कौन सा A के B, ये वाला पोर्शन, इसके इस पोर्शन के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दिया हुआ है, E दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे ये पूछा है कि जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है ADCB, ये टोटल जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, कहाँ पे, इसके सेंटर पे, और डायरेक्शन उसका क्या होगा, इस साइड होगा, ओके होगा, या फिर क्या हो जाएगा, उसके बाहर होगा, के से ओ की तरफ होगा। तो ये हमको बताना है, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आराम से बनेगा। आई थिंक बन गया। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, सबसे पहले सीखो। हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसके सेंटर पे कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग क्या हो जाएगा, चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। अगर मान लो इसको हम इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर लें और चार्ज क्या है, इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ई वाले 1/4 पोर्शन पे कितना चार्ज आएगा, Q/4। इसमें भी कितना जाएगा, प्लस Q/4, क्योंकि प्लस Q चार्ज है। इसमें भी कितना जाएगा, प्लस Q/4। इसका भी कितना हो गया, प्लस Q/4। अब समझो ध्यान से, अब ये वाला जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट करेगा, नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा।
ये वाला क्या करेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन अगर पोर्शन सेलेक्ट करे तो किधर करेगा, नीचे करेगा। ये वाला किधर करेगा, ऊपर करेगा। और ये वाला किधर करेगा, इस साइड करेगा। अब ये बताओ, ये चारों अगर इक्वल होता, अगर सबका मैग्नीट्यूड ई होगा, तभी ना क्या करेगा, तभी ना ये ई इस ई को कैंसिल आउट करेगा और ये वाला ई इस ई को कैंसिल आउट करेगा, कि इसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। हमने पढ़े हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, रिंग है, तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब हमसे बोला है कि यहाँ पे 0 होगा। अभी बताओ, ई वाला पोर्शन के लिए ई नीचे है, तो इसके वाले पोर्शन के लिए किधर होगा, ऊपर ई होगा। ई वाले पोर्शन के लिए नीचे ई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऊपर ई। तभी ना ई नेट ई कितना होगा, 0। अब ये बोलो कि इस पोर्शन के लिए ई दिया है, इसको ई दिया है, तो इसको रहने दो। ये दोनों क्या, अब नेट इसका निकालना है, इस तीनों पोर्शन का नेट निकालना है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट कर देगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बचेगा कितना, ई बचेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओ से किधर, के की तरफ। उसका किधर होगा, उसका के से ओ की तरफ होगा। ई वाले पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, नीचे। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसके लिए किधर होगा, ऊपर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओ से के की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट के लिए ई होगा और डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग ओके। क्लियर बात, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, बन जाता। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन टफ कर दें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आज हम लोग करेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इन फ्री स्पेस, the electric potential at a point in free space due to charge q, free space due to charge q coulomb इज, पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। तो क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है हमको 4πε0 Q इंटू 10⁻22 वोल्ट पर मीटर। दूसरा ऑप्शन है, सेकंड जो ऑप्शन है वो कितना दिया है, 12πε0 Q इंटू 10⁻20 कितना 20 वोल्ट पर मीटर। थर्ड जो ऑप्शन है सी, वो कितना दिया है, 4πε0 Q इंटू 10⁻⁻ कितना 20 वोल्ट पर मीटर। और जो फोर्थ ऑप्शन है डी, वो कितना दिया है, 12πε0 Q इंटू 10⁻⁻ कितना 22 वोल्ट पर मीटर। क्या दिया है कि एक हमारे पास चार्ज है Q, उस चार्ज Q के लिए किसी जनरल पॉइंट पे, स्पेस के किसी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया है, Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। तो हमको क्या बताना है, हमको उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है कि उस पॉइंट पे, उस पॉइंट चार्ज Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। जल्दी से निकालो, निकल गया, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया है कि एज्यूम कर लो हमारे पास ये वाला पॉइंट था QC या Q कूलम Q है। अब इसके लिए यहां से R डिस्टेंस से मान लो यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल दिया है V, कितना दिया है, K Q डिवाइडेड बाई R का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, Q इंटू कितना 10⁻⁻ कितना 11 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से R का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से R का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से R का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई
Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। Q से Q कट जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो R है वो कितना हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई 10 के पावर कितना 11 वोल्ट, सॉरी मीटर। R निकाल लिए, क्लियर है। अब ये बताओ R पता चल गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना, KQ डिवाइडेड बाई क्या R स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ से कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R। R का वैल्यू कितना है, K इंटू 10 के पावर कितना -11 लिख सकते हैं ना। R का वैल्यू कितना हो जाएगा, K इंटू 10 के पावर ये कितना हो जाएगा -11 मीटर। तो K इंटू 10 के पावर -11 मीटर का क्या होल स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, K Q डिवाइडेड बाई K इंटू 10 के पावर कितना -22। एक K से एक K क्या हो गया, कैंसिल आउट। अभी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई K इंटू Q इंटू 10 के पावर कितना 22 वोल्ट पर मीटर। K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 1/4 पाई, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 के पावर कितना 22 वोल्ट पर मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 के पावर कितना 22 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, बन गया। चलो जल्दी से लिखो, बेसिक क्वेश्चन है। चलो इसको रफ करो, मिटा दे इसको, रफ कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड एट origin of x coordinates A and B are situated at point origin. An electric charge कितना 10 to the power -3 microcoulomb is, अब लिखो placed, an electric charge 10 के पावर -3 माइक्रोकूलम्ब इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, नाउ ए चार्ज Q, या फिर ऐसे लिखो देन एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 प्लेस्ड एट द ओरिजिन, इतना द पॉइंट A एंड B, अब यहां से लिखा क्या, द पॉइंट A एंड B are situated at √2, √2 and 2, 0 respectively. The potential difference between point A and point B, between point A and point B will be, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ऑप्शन ए है 2 वोल्ट, ऑप्शन बी है 4.5 वोल्ट, ऑप्शन सी है 9 वोल्ट, ऑप्शन डी है 0। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, बताओ जल्दी से कितना होगा, जल्दी करो। बन गया, चलो देखते हैं।
हमसे क्या है, चलो यहाँ पे एक ओरिजिन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर कुछ जेड एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एक चार्ज है कितना, 10⁻³ माइक्रोकूलम। अब क्या बोला है, एक चार्ज है कहाँ पे, ए कहाँ पे है, √2, यानी कि यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया है, √2, यहाँ पे ए पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्या है, बी पॉइंट कितना दिया है, 2,0। तो हमसे क्या पूछा है, भी ए माइनस कितना पूछा है, भी ए इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, भी ए का जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर ए, और बी का जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर बी तुमको दिया है कितना है, 2 मीटर। अब ये निकाल देंगे, ये वाला डिस्टेंस अब कितना होता है, कोऑर्डिनेट का कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, आता है सबको। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √अंडर कितना, x² प्लस क्या, y², ये सबको पता है ना, इतना तो पता है, बेसिक हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, वेक्टर में पढ़े हैं कि मान लो यहाँ पे कोई क्या है, कोई एक वेक्टर है xi प्लस yj प्लस z कितना, k, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, √अंडर x² प्लस y² प्लस क्या होता है, z²। क्लियर है। अब x का वैल्यू कितना है, √2, y का वैल्यू कितना है दिया है, √2, और z कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, z 0 हो जाएगा, यानी कि √2 कितना हो जाएगा 4, और 4 के बाहर कितना हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा, आर ए भी कितना है, ये भी कितना है 2 मीटर, और ये भी कितना है 2 मीटर, यानी कि के क्यू सेम है। अगर आर ए आर बी सेम होगा तो दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो भी ए माइनस भी बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर है। चलो तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी, 4th नंबर। लिखो जल्दी से, रब कर दें, रब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब हमारे पास जेई मेंस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन नीट का था, अब 5 क्वेश्चन जो रिसेंट के जेई के क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। अगला जो होगा उसमें कुछ हम लोग, अगला जो लेक्चर होगा उसमें कुछ एडवांस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 चार्जेज ऑफ प्लस क्यू and plus q are placed at a distance 0, d/2 and d। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, 3 चार्जेस प्लस q and plus q are placed at distance 0, d/2 and d from the origin on the x-axis, if net force on प्लस क्यू चार्ज जो कहाँ है, एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना है, 0, नेट फोर्स ऑन इतना इज 0, देन वैल्यू ऑफ क्यू इज स्मॉल क्यू इज, वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया +q/2, ऑप्शन बी हो जाएगा +q/4, ऑप्शन सी हो जाएगा -q/2, और ऑप्शन डी हो जाएगा कितना, -q/4। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 चार्ज दिया है, एक चार्ज कितना है +q, दूसरे चार्ज कितना है स्मॉल q, और तीसरा चार्ज कितना है +Q, और तीनों कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक ओरिजिन पे है +q, एक कहाँ पे d/2 पे स्मॉल q, और एक कहाँ पे है
कैपिटल क्यू डी डिस्टेंस पे है। हमसे क्या बोला है कि अगर ये प्लस क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है, तो हमको किसका वैल्यू बताना है, स्मॉल क्यू का वैल्यू बताना है। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारा किए हैं, जल्दी से बनाओ। बन गया, आई थिंक बन गया होगा, बना दे। अरे पॉज करके बनाओ भाई, बन गया होगा। देखो है क्या, ये चलो हम लोग एज्यूम कर लिए एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया ओरिजिन, यहाँ पे क्या रख दिए हम लोग प्लस क्यू चार्ज, ये क्या हो गया d/2, मतलब ये डिस्टेंस मान लो कितना है d/2, यहाँ पे क्या रख दिया हम लोग, ये स्मॉल क्यू चार्ज, और ये वाला डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे, और यहाँ पे क्या रख दिया हम लोग प्लस क्यू चार्ज। हमसे क्या बोला है कि जो ओरिजिन पे रखा हुआ चार्ज है उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0। तब क्या बताना है कि इस क्यू का वैल्यू बताना है। अब ये बताओ, सबसे पहले साइन बताओ, इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा। ये भी चार्ज क्या, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का बात है, ये प्लस दिया है ये प्लस दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो किधर रिपेल करेगा, बाहर रिपेल करेगा, मान लो कितना फोर्स से, F फोर्स से। तो अगर इस पे नेट फोर्स को 0 होना है तो ये जो चार्ज है वो इसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर रिपेल करेगा, एज्यूम कर लो कि इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। और जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएगा तो नेट फोर्स कभी 0 होगा ही नहीं। नेट फोर्स को, दो फोर्स का अगर नेट को 0 करना है तो क्या होना चाहिए, दोनों को मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाला चार्ज क्या हो गया, पहली बात की ये निगेटिव चार्ज होगा, पहली बात क्या, ये निगेटिव चार्ज होगा। और इसको क्या करना होगा, सेम अमाउंट का फोर्स लगाना होगा, कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि दोनों का फोर्स लिख दो, दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। चलो सबसे पहले ये दोनों के बीच कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच लगने वाला फोर्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, ये दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, ये कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K कैपिटल क्यू एस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D, तो क्या लिखेंगे, d²। लिख दें, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं आप बताइए, इस चार्ज माइनस क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन हमको पता है कि निगेटिव चार्ज होगा, तो क्या लिखेंगे, F बराबर कितना हो जाएगा, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और डिस्टेंस कितना है, d/2 का क्या होल स्क्वायर, ये क्या हो गया सेकंड। अब दोनों क्या हो गया, इक्वल होगा। अगर नेट फोर्स 0 होना है तो क्या लिखेंगे, इफ F नेट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा, K कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई d² बराबर कितना हो जाएगा, K स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कितना, d/2 का क्या होल स्क्वायर। अब देखो यहां से KQ और ये भी क्या हो जाएगा, KQ कैंसिल आउट, तो क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई d² बराबर ये कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई d² बाई कितना 4, ऊपर चला गया, तो क्या लिख देंगे, Q डिवाइडेड बाई d² बराबर कितना हो जाएगा, 4Q डिवाइडेड बाई कितना, d² कैंसिल, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना हो गया, Q/4। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, साइन के साथ क्या लिखेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस Q/4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो जल्दी से लिखो, बन जाना चाहिए था वैसे। चलो रफ कर दें, रफ कर दें, चलिए भाई रफ कर दिए। अब हम लोग का क्या होगा, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा है कि एज्यूम कर लो, क्वेश्चन नंबर 7, कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझना ध्यान से, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यहाँ पे दो चार्ज को रखे हैं, एक क्या रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है E, ठीक है, मास कितना है इसका, Me, ठीक है।
मास है इसका एम ई। ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन है, मास इसका एम ई। ये मान लो कितना डिस्टेंस से गया, इसको हम लोगों को कितना डिस्टेंस मूव कराना है, इसको अगर हम कुछ डिस्टेंस मूव कराते हैं, इलेक्ट्रॉन ई है और इसको कितना डिस्टेंस मूव कराना है, मान लो ये डी डिस्टेंस मूव कराना है, तो इसको टाइम कितना लगता है t1। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको कहां पे रखे हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, जिसका मास कितना है एम ई और चार्ज कितना है ई के बराबर पता है, माइनस ई के बराबर है। अब क्या बोला है कि अगर उसको हमको कितना डिस्टेंस मूव कराना है, डी डिस्टेंस मूव कराना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टाइम कितना लगता है, t1 टाइम लगता है। सिमिलरली क्या बोला है कि सिमिलरली हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है, इस बार पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस ई, और इसका मास कितना है एम पी, और उसको फिर सेम डिस्टेंस मूव कराना है डी, तो इसको टाइम कितना लगता है, मान लो t2। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसमें हम लोग दो चार्ज पार्टिकल को रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को, एक का मास एम ई है, एक का मास कितना है एम पी है, दोनों को सेम डिस्टेंस से मूव कराते हैं, पहले को भी डी से, इलेक्ट्रॉन को भी डी डिस्टेंस मूव कराते हैं, प्रोटॉन को भी डी डिस्टेंस मूव कराते हैं। तो एक टाइम कितना लगता है, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है t1 और प्रोटॉन कितना टाइम लेता है t2। तो हमसे क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ T1 डिवाइडेड बाई कितना T2, यानी कि T1 डिवाइडेड बाई T2 का रेशियो कितना होगा। ऑप्शन दिया है हमको, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी क्या दिया है MP बाई ME का पावर 1/2, MP बाई ME का पावर कितना दिया है 1/2। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी क्या दिया है हमको, ऑप्शन सी दिया है ME बाई MP, ME बाई MP का पावर कितना दिया है 1/2, और ऑप्शन डी क्या दिया है नन, ऑप्शन डी दिया है नन। जल्दी से अटेम्प्ट करो, ठीक क्वेश्चन है, ज्यादा ठीक नहीं है लेकिन इजीली बन जाना चाहिए, जल्दी से बनाइए। चलिए बन गया होगा, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। इसको मिटा देते हैं, अभी T1/T2 निकालना है, बस इतना याद रखो, इतना इसको मिटा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलो यहां से देखते हैं, पहले किसको मूव करना है, इनिशियली अगर कुछ नहीं दिया है तो एज्यूम करेंगे कि इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। सॉरी यार, पहले लिख लेना चाहिए था आप लोगों को कि इनिशियली दोनों कहाँ पे है, रेस्ट में। अगर नहीं भी दिया तो दोनों आइडेंटिकल कंडीशन में लेकर चलेंगे कि इनिशियली दोनों क्या है, रेस्ट पे। पहले क्या लिखेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या लगेगा, वी नो दैट कि F बराबर कितना होता है Q इंटू ई। अभी मैग्नीट्यूड का बात करें, ये इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो F बराबर कितना लिखेंगे E इंटू ई, लिख लें। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि A बराबर कितना हो जाएगा F/m, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई मास, कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू। इनिशियली रेस्ट पे है, कितना डिस्टेंस चलाना है डी डिस्टेंस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो S बराबर कितना होता है ut प्लस हाफ a t²। S कितना डिस्टेंस चलना है, इसको कितना डिस्टेंस चलना है, d डिस्टेंस चलना है, तो चलो d बराबर u कितना है 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है E डिवाइडेड बाई कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या हो जाएगा t² या t1 का स्क्वायर, T1 लिखेंगे। तो यहाँ से T1 कितना हो जाएगा, T1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2me इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा E इंटू ई, यानी कि T1 का वैल्यू रूट अंडर 2me डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2e, लिख सकते हैं, सॉरी ई हो जाएगा E इंटू ई, ये भी कितना हो जाएगा E इंटू। चलिए हम लोग T1 निकाल लिए। सिमिलरली हम लोग T2 निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, सिमिलरली उस पर भी फोर्स कितना लगेगा, F बराबर कितना लगेगा E इंटू ई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई कितना, अब मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, क्या लिखेंगे S बराबर कितना ut प्लस हाफ a t²। S कितना है, फिर d चलना है, ut कितना हो जाएगा 0 का कि इनिशियली रेस्ट पे है, प्लस क्या हो जाएगा 1/2, a कितना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई कितना MP इंटू क्या T2 का स्क्वायर, T2 हो जाएगा। तो यहाँ से T2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2D इंटू कितना MP डिवाइडेड बाई E इंटू ई।
यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2D डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, E इंटू ई। तो हमसे क्या लिखाना है, T1/T2, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 डिवाइडेड बाई कितना, T2। देखो T1 कितना था, रूट अंडर 2D, इधर लॉक कर देते हैं, चलो ऊपर और लॉक कर देते हैं। क्वेश्चन तो तुमने लिखा ही होगा। क्या हो जाएगा, T1/T2 में से कितना निकल जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई T2। T1 का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 2ME डिवाइडेड बाई कितना हो गया, E इंटू ई डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2DMP डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, E इंटू ई। अब देखो ई रूट के अंदर कट कैंसिल, 2D क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर ME डिवाइडेड बाई क्या, MP, यानी क्या लिख सकते हैं, ME/MP के पावर कितना हो गया, 1/2। तो जो भी ऑप्शन करेक्ट हो तो लिख सकते हैं, यानी कि T1/T2 का जो रेशियो आएगा तो कितना आएगा, ME/MP का पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। जल्दी से लिखिए आप लोग, जिससे नहीं बना वो जल्दी से लिखिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो लिख लिया होगा तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 8 रब कर दें, चलिए रब कर देते हैं। बोल क्या रहा है हमसे, बोल रहा है कि एक रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू AX प्लस B I कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वेयर X इन मीटर, X जो है कहां पे है, मीटर में। इफ बोला है, इफ A इज इक्वल टू 20 SI यूनिट, जो भी उसका यूनिट हो, और B इज इक्वल टू 10 SI यूनिट, तो हमसे क्या बोला है, यूनिट, इफ पोटेंशियल V1 एट X बराबर कितना, 1 मीटर, X बराबर 1 मीटर पे जो पोटेंशियल दिया है वो कितना दिया है, V1, एंड पोटेंशियल कितना है, V2 एट X बराबर कितना, -5 मीटर। देन वैल्यू ऑफ V1 माइनस V2 इज, तो V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या होगा, पहला ऑप्शन है -48 वोल्ट, जो दूसरा ऑप्शन है वो कितना है, -120 वोल्ट, जो तीसरा ऑप्शन है वो कितना दिया है, 180 वोल्ट, और जो चौथा ऑप्शन है वो कितना दिया है, 320 वोल्ट। चलो निकालो फिर, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एक रीजन में, E बराबर AX प्लस B I न्यूटन पर कूलम, जहां पे A क्या है, 20 SI यूनिट, जो भी यूनिट है SI में उसका दे लिया है, हमको मतलब नहीं है। B कितना है दिया है, 10 SI यूनिट, और क्या बोला है, X क्या है, मीटर में है, डिस्टेंस है, इसका मतलब मीटर में दिया तो डिस्टेंस है। और बोला है कि अगर X का वैल्यू 1 मीटर लेते हैं तो पोटेंशियल कितना है, V1 है, और X का वैल्यू कितना लेते हैं, -5 मीटर लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट अगर उसका -5 लेते हैं तो वहां पे पोटेंशियल कितना है, V2 है। तो हमसे क्या पूछा है कि V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या होगा, V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस निकालिए उसका, जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए। निकल गया होगा आई थिंक, चलो बन गया होगा। चलो देखते हैं। वी नो दैट, अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस था, वी नो दैट, सॉरी, वी नो दैट, चले डीवी इक्वल टू क्या होता है, -E डॉट कितना, dr, ठीक है।
यानी कि डीवी का वैल्यू क्या लिखे, ई कितना दिया है माइनस ऑफ क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू कितना डी एक्स, इंटीग्रेट कर दे। बाकी डी आर का वैल्यू अगर मान लो बाकी कुछ भी होगा, अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो माइनस ई का वैल्यू कितना है ए एक्स प्लस बी आई कैप डॉट, अगर आर का वैल्यू क्या लिख दे यहाँ से डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। उससे क्या मतलब है, बाकी सब आई डॉट आई वन होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सबके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेके कहाँ तक, या -5 से लेके कहाँ तक 1 तक, -5 से लेकर के 1 तक। क्लियर है, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे v2 से लेके कहाँ तक v1 तक। इंटीग्रेट कर दें तो dv का इंटीग्रेशन v कितना हो जाएगा v, यानी क्या लिखेंगे v1 माइनस कितना v1 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहने दो, इंटीग्रेट कर दो इसको, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अगर इंटीग्रेट करें तो a इंटू ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अब प्लस इसका कितना हो जाएगा बी एक्स, कहाँ से कहाँ तक -5 से लेके कहाँ तक 1 तक। ए का वैल्यू रखो, दोनों का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू कितना है 20 और बी का वैल्यू कितना दिया है 10। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा डेल्टा भी आएगा वो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए का वैल्यू 20 एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा 10। यानी अगर यहाँ से हम सॉल्व करें यहाँ से तो डेल्टा वी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 10x -5 से 1। अच्छा ये बताओ, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा लिमिट, यानी कि डेल्टा वी कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10x 1 से लेकर कितना -5। अगर देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो माइनस लाने दे, पहले 1 रख दे अपर लिमिट, माइनस क्या कर दे लोअर लिमिट कर दे और बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एज इट इज सेम आएगा। क्लियर है, तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और x के जगह पे -5 रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 1 और -1 यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 -5 कितना हो जाएगा 20 -1 19 -1 कितना 18, यानी कि डेल्टा भी कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 18, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 वोल्ट। डेल्टा भी निकालेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 180 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट होगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े हम लोग, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, रफ कर दे, देखो दिया क्या है, रफ कर दे, हो गया होगा आई थिंक हो गया होगा, चलो अगला क्वेश्चन है, ये यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज q इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। दिया क्या है, देखो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि हमारे पास एक रिंग है, वो ऐसे एक एक्सिस में रखा हुआ है, जिसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस कितना दिया है 3a दिया है, ठीक है, इसका रेडियस दिया है हमको 3a, ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है इस एक्सिस में। अब क्या है, इसके एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ से कितना डिस्टेंस पे 4a डिस्टेंस से एक चार्ज q जिसका मास कितना है m, इस पे भी चार्ज कितना है, इस पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज है q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोला है ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a ऑफ टोटल चार्ज q इज प्लेस्ड इन xy प्लेन एट ए सर्टेन पॉइंट q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग along the z distance at the speed of v। यहाँ पे कितने स्पीड से मूव करता है v स्पीड से मूव करता है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v for which charge q reach at the center, कि इस पे हम लोग क्या करें, कितना मिनिमम स्पीड दे कि जो हमारा चार्ज होगा वो कहाँ पे पहुंच जाए, इसके सेंटर पे पहुंच जाए।
थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अटेम्प्ट करो इसको, खुद से अच्छे से अटेम्प्ट करो। लेक्चर भी हम लोग का बहुत लंबा हो रहा है तो आप लोग के लिए होमवर्क भी रहेगा। आप लोग अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है, 2/m इंटू क्या हो जाएगा 1/5 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4πε0 इंटू ए का पावर कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन जो बी है वो ऑप्शन बी कितना दिया है √2/m इंटू कितना हो जाएगा 4/15 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4πε0 इंटू ए टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/2। चलो ऑप्शन नंबर सी दिया है हमको। ऑप्शन नंबर सी क्या है 2/m यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/15 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4πε0 इंटू ए टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/2। और ऑप्शन डी कितना दिया है, ऑप्शन डी दिया है √2/m 2/15 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू। चलो तो पावर कितना 1/2। क्वेश्चन फिर से बता दें, क्वेश्चन क्या है समझो ध्यान से। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रिंग है, ऐसे एक रिंग रखा हुआ है जिसका रेडियस 3 है, चार्ज कितना है क्यू इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, इसके मतलब एक्सिस के लॉन्ग जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, यहाँ से 4a डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से 4a डिस्टेंस से एक चार्ज है क्यू जिसका मास है m, उसको b स्पीड से फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं इसकी तरफ। तो इसको कितना मिनिमम स्पीड से b से फेंके कि ये कम से कम कहां पहुंच जाए, इसके सेंटर पे पहुंच जाए। क्लियर बात। तो चलिए निकालिए, आप लोग निकालिए कि इसको कम से कम कितना स्पीड से फेंके कि ये कहां पे पहुंच जाए, सेंटर पे पहुंच जाए। चलो ये होमवर्क रहा, ये वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क रहा। तुम लोग आंसर इसका मैसेज करो हमको, अगर नहीं बनता है तो हम जब अगला क्लास होगा या अगला जो कल जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं आईआईटी का, उसमें पहले इसको करवा देंगे। क्लियर बात। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन लिख लिया तुम लोग, रब कर दें, रब कर दें। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। बोला है ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर कैरिंग ए टोटल ऑफ 1.1 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेयर द स्पेस द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। अब देखो क्वेश्चन पूरा लिख ही देते हैं। बोला है ए नॉन कंडक्टिंग रिंग of radius 0.5 meter carries a total charge of 1.11 इंटू 10 के पावर कितना -10 कूलम distributed non uniformly ठीक है। प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एवरीवेयर इन स्पेस, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E everywhere in space, the value of
अब क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ value of the integration of infinity to 0 minus E dot dl in volt is पहला ऑप्शन है a प्लस 2 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है -1 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है कितना -2 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है 0 वोल्ट। चलिए निकालिए। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसपे चार्ज कितना दिया है, जिसपे चार्ज Q दिया है, उसका रेडियस कितना दिया है 0.5, और वो नॉन यूनिफॉर्मली उस रिंग के सर्कमफेरेंस पे क्या है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या बोला है कि अब वो जो रिंग है वो अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है। अब हमको क्या बताना है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है तो -E डॉट डी एल का इंफिनिटी से लेकर के 0 का इंटीग्रेशन ऑफ -E डॉट डी एल का वैल्यू वोल्ट में क्या होगा। जल्दी से बनाओ। बन गया। वीडियो को रोक के बनाओ, समझो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट आता है आपको, थोड़ा सा अगर ढंग से डिफिनीशन समझे होगे तो पट से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा भी कुछ नहीं सोचना है। चलो बुआ देखो। अच्छा ये बताओ, चलो हम लोग ये ले लिए, मान लो रिंग, इस पे क्या है, इस पे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज, और Q का वैल्यू कितना दिया है 1.11 इंटू 10 के पावर कितना -10 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा कहीं पे भी। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, समझना ध्यान से, द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड फोर्स E डॉट डी एल। डीवी बराबर क्या फॉर्मूला होता है E डॉट डी एल माइनस E डॉट डी एल, यानी कि ये जो है -E डॉट डी एल, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझ लो बात को ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया है, इंफिनिटी से लेकर के 0 -E डॉट डी एल, ये बेसिकली होता क्या है dv, यानी इंफिनिटी से लेकर के 0 तक का क्या dv। अब इंफिनिटी पे जानते हैं हम लोग, अब dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, कहाँ से कहाँ तक, मान लो कि इंफिनिटी पे कितना है v2 है, 0 पे कितना है v1, तो मान लो 0 पे v1 माइनस इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा v2, या v0 माइनस क्या लिख दो v इंफिनिटी। अब इन्फिनिटी पे हम जानते हैं, इसके कारण इन्फिनिटी पे फील्ड कितना होगा 0, तो पोटेंशियल भी कितना होगा 0, यानी कि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। कुछ नहीं जानना है, बस खाली बता देना है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। अगर मान लो ये यूनिफॉर्म रिंग होता तो इसके सेंटर पे हम लोग पढ़े हैं कितना होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इसके सेंटर पे कितना होता है KQ/R। अब नॉन यूनिफॉर्म है, देखो बाबू यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी KQ/R होगा, तो कैसे निकालेंगे, मान लो इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है dq, अब इस लेंथ के लिए लिख सकते हैं ये रेडियस कितना है r, तो कितना हो जाएगा dv, मान लो कितना हो गया k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई कितना r, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, dv का इंटीग्रेशन कितना v नॉट, इसका सेंटर पे निकालना है, k क्या k/r क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ऐड करेंगे dq को, छोटा छोटा ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है समेशन। अब dq ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा q मिलेगा, तो यहाँ से पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई क्या r। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से k का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 के पावर 9, q का वैल्यू कितना 1.1 इंटू 10 के पावर -10 डिवाइडेड r कितना हो जाएगा 0.5 यानी 1/2। अब ये कितना हो जाएगा 9.99 2 इंटू 9.99 इंटू 10 के पावर -1, ये यानी कि लगभग 10 कैंसिल आउट, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा +2 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल कितना हो गया +2 वोल्ट। तो ये बेसिकली हमसे पूछा क्या था, ये हमसे पूरा घुमा फिरा के एक ही चीज पूछा था, जो क्या पूछा था हमसे ये पूछा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसके सेंटर पे, तो हम लोग कितना निकाल दिए 2 वोल्ट होगा। क्लियर बात। चलिए आज के लिए इतना ही। सबसे जरूरी बात कि देखो हमको जो लोग क्वेश्चन कर लिया है, जो अगला टॉपिक होगा वो हम कुछ जो एडवांस के IIT एडवांस के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। जो आज हम होमवर्क दिए थे इसके क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसको आंसर भेजना,
बाकी उसको डिस्कस करेंगे और बाकी जो सब क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एडवांस के डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से जो रिलेटेड होगा। देखो जो जो हमको भेजेगा कि हाँ सर हमको ये डाउट है सीबी में, तो उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेकर के उसका क्वेश्चन बताएंगे। अगर तुम लोग नहीं भेजोगे, अगर सबसे बन जाता है तो ठीक है, हम लोग अगले टॉपिक पे चल जाएंगे। एक लेक्चर के बाद हम लोग का अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। टॉपिक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। क्लियर है? तो मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी तुम लोग जो भी डाउट है वो भेजो। जो नॉर्मल डाउट होगा वो हम व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर देंगे, जो छोटा सा क्वेश्चन होगा। जो थोड़ा सा ठीक ठीक क्वेश्चन होगा, लगेगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, उसको बताना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को हम तुम लोगों का अलग से क्लास लेकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन बना करके कमेंट करो, ठीक है। गुड बाय।